तो महाराष्ट्र के मुकाबले के बाद अब बात झारखंड के रण की, जहां पर बीजेपी अपने चुनाव अभियान को धार दे रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के झारखंड के दौरे पर हैं। इस दौरे का मकसद बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं को मनाना तो है, साथ ही झारखंड में सियासी हवा का रुख क्या है ये जानना भी है। इसलिए रांची पहुंचकर अमित शाह प्रदेश के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों और प्रचार अभियान की समीक्षा करेंगे। अमित शाह की विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक तय है। अगले दिन शाह यानी कि कल घाटशिला, बरकट्ठा और सिमरिया में रैली करेंगे। लेकिन इस यात्रा में अमित शाह का खास फोकस बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी को दूर करना है। अमित शाह के इन 2 दिनों के दौरे से जुड़ी अब तक क्या जानकारी निकल करके आई है, इस पर अगर हम नजर डालें, आपको जानकारी दे तो अमित शाह प्रदेश के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अव्वल तो यह है, इस दौरान अमित शाह चुनाव की तैयारी और प्रचार अभियान की समीक्षा करने वाले हैं। इसके साथ अमित शाह के विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक होने वाली है। 3 नवंबर को अमित शाह का बाकी का जो कार्यक्रम है, यानी कि अलग अलग जिलों में, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्रों को कवर करने का वो कार्यक्रम होगा। विधानसभा प्रभारियों के साथ मीटिंग, 3 नवंबर को घाटशिला, बरकट्ठा और सिमरिया में अमित शाह की होने वाली है रैली। तो ये पूरा कार्यक्रम होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं और उनका ये दौरा बेहद अहम है। इसी बीच बीजेपी से नाराज नेताओं को मनाने के लिए भी अमित शाह कदम उठा सकते हैं, क्योंकि झारखंड में असंतुष्ट नेता अभी तक मानने को तैयार नहीं। झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा ने मनाने की कोशिश की और बीजेपी ने इस काम में अपने कुछ केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को भी लगाया। बीजेपी को कामयाबी भी मिली और कई नेताओं ने नाराजगी छोड़कर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जिताने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो कि अभी तक अपनी उम्मीदवारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब ये कौन कौन है वो आपको हम जरा समझाते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है निरंजन राय का, जो कि बाबूलाल मरांडी के सामने निर्दलीय खड़े हुए। अच्छा, बाबूलाल मरांडी प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। दूसरा नाम अब देखिए कौन सा है। दूसरा नाम है शिवशंकर सिंह का। ये पूर्णिमा साहू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि इन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है। ये सीट है जमशेदपुर पूर्वी की। इसके बाद मिशीर कुजूर, ये सुदर्शन भगत के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भी गुमला सीट पर बीजेपी के युवा नेता और अब निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में। चौथा नाम है गणेश महली का, जो कि चंपाई सोरेंग के सामने चुनाव कंटेस्ट कर रहे, सरायकेला की वो सीट है। और इन्हीं ऐसे नाराज नेताओं को, ऐसे बागियों को मनाने की कोशिश होगी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा लातेहार, नाला, हटिया समेत कई सीट ऐसी हैं जहां पर आंतरिक विरोध के चलते बीजेपी और एनडीए कैंडिडेट्स के सामने चुनौतियां हैं। ऐसे में जिन असंतुष्ट नेताओं ने पहले बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन किया था पर बाद में मनाने पर नाम वापस ले लिया, उनसे अमित शाह की मुलाकात भी संभव है।